तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हमारी सीरीज़ का भाई पार्ट 10 है और आज वो वीडियो है जिसका आप सभी को इंतज़ार था कि भाई बायस की वीडियो कब आएगी, बायस की वीडियो कब आएगी। तो आज भाई बायस की वीडियो मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले पार्ट्स में जो भी हमारे नाइन पार्ट्स आ चुके हैं अभी तक, आप लोगों को पता होगा कि हमने ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर ली हैं। एंड मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स जितने भी तरीके के ब्लॉक्स होते हैं वो आपको बता दिया था। अब आता है क्वेश्चन कि भाई बायस हम कैसे सीख सकते हैं, बायस क्या चीज़ होती है। तो स्टार्ट करने से पहले बायस का टॉपिक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो चीज़ें क्या हैं, वीकली का चार्ट है ना, तो हम यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। देखो बायस क्या होते हैं, लोगों को ना आज तक मतलब क्या ही बताऊँ, ज़्यादातर लोगों को आज तक बायस का मतलब ही नहीं पता है कि बायस का मतलब होता क्या है। बायस का मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब मार्केट की डायरेक्शन मंथली पे यानी कि मंथ के हिसाब से कहाँ पर होगी, वीक के हिसाब से कहाँ पर होगी, डेली के हिसाब से कहाँ पर होगी, या फिर 4 आवर के हिसाब से कहाँ की होगी। एंड ट्रस्ट मी, बायस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने बायस को मास्टर कर लिया, ठीक है, अगर आपने बायस को मास्टर कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ की या किसी स्ट्रेटेजी की, जो सबसे ज़्यादा कमेंट में लोग आके कहते हैं भाई स्ट्रेटेजी का, तो स्ट्रेटेजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी पर्सनली कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, मैंने सिर्फ बायस को मास्टर कर रखा है। एक बायस एंड सेकंड चीज़ मेरी एक लिक्विडिटी, ठीक है। अब इन चीज़ों का मतलब क्या होता है कि भाई चलो ठीक है, बायस का मतलब डायरेक्शन होता है, तो बायस मतलब यूज़ क्यों होते हैं। अरे अगर आपको मार्केट के अंदर डायरेक्शन का ही नहीं पता होगा तो आप ट्रेड क्या ले लोगे। अगर आप ट्रेड लोगे भी तो इट मीन्स आप तुक्का मार रहे हो, ठीक है। अब तुक्का मारने का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, या आप प्राइस एक्शन के बेस पे करते हो, या एसएमसी के बेस पे करते हो, किसी की भी कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हो, तो आप वहाँ पे बस एक ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, या फिर प्राइस एक्शन में आप विक्स वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखोगे, वहाँ से एंट्री, तो इट मीन्स आप तुक्का मार रहे हो। दैट्स नॉट अ रियल ट्रेडिंग, ठीक है। तो बायस का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी मार्केट चलती ही इन चीज़ों पे। पहली चीज़ बायस, और बायस किससे चलती है, बायस चलती है आपका लिक्विडिटी से। क्योंकि जहाँ पर जो लिक्विडिटी वही, देखो मैं बताता हूँ ये दोनों आपस में कोरिलेट कैसे हैं। देखो, जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी, ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि ज़्यादा, मतलब जहाँ पर बड़े प्लेयर्स जाना पसंद करते हैं, जिनके एसएल हिट करना मतलब एसएल हंट करना पसंद करते हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी, उसी डायरेक्शन में तुम्हारे बायस, और जहाँ पे बायस उसी डायरेक्शन की तुम्हारी लिक्विडिटी। समझ रहे हो मतलब क्या कहने का मतलब है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ तुम लोगों को। बायस जो है ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये कोई जादू है, नहीं। जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी या फिर जहाँ पर ज़्यादा लोगों के एसएल पड़े होंगे, वहाँ पर मार्केट जाएगी, और जहाँ पर मार्केट जाएगी वहाँ पर तुम्हारी लिक्विडिटी होगी। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से है, दोनों बायस एंड लिक्विडिटी दोनों इक्वल है, ठीक है। हमें दोनों को ही सीखना पड़ेगा। बट बायस के अब आते हैं कि एसएमसी भाई बायस किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे मंथली बायस, ठीक है। तो मंथली बायस के हिसाब से अब मैं मंथली बायस पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं वीकली बायस आपके क्लियर करूंगा, देन डेली, देन 4 आवर पे हम आएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एसएमसी भाई ठीक है मंथली बायस है, तो अब बायस को देखने का मतलब क्या होता है, मतलब बायस को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं। देखो बायस तुम लोग दो तरीके से देख सकते हो। पहला तरीका, तुम्हारा कोई POI मीन्स हमारी एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजी, ठीक है, ये चीज़ें। सेकंड चीज़ जो हमारी आती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में क्यों बोल रहा हूँ कि एसएमसी भाई लिक्विडिटी क्यों बोल रहे हो। देखो जो हम, तुम लोगों ने मेरे को कितनी बार कहते हुए सुना होगा कि हम जब 1 आवर का OB लेते हैं या फिर 4 आवर का OB लेते हैं, तो उन पे टैप होने के बाद हम जहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है बायस के हिसाब से हम उनको हंट करते हुए जाते हैं। बराबर है, ठीक है, एसएमसी भाई समझ में आ गया। अब दिक्कत ये होती है कि मंथली जो टाइम फ्रेम है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब तुम खुद देखो, मंथली के अंदर वीक आता है, मतलब 7 दिन, फिर वीक के अंदर डे आते हैं, डे के अंदर तुम्हारा 4 आवर, 1 आवर, मतलब इस तरीके से समझो। देखो यहाँ मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, तो मंथली के अंदर ये सारे टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मंथली का जो टाइम फ्रेम होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेट चलता है, ठीक है। अब लेट चलता है तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि लेट चलता है तो तुम OB to OB इसमें गेम खेलो,
लाइक ओबी से दूसरे मंथली के ओबी पे, दूसरे मंथली के ओबी से तीसरे मंथली के ओबी, तो इसमें ना तुम्हारे बहुत टाइम लग जाए। क्या पता इस ओबी से इस ओबी तक जाने में मार्केट कम से कम 4-5 महीने निकाल दे, तो क्या तुम 4-5 महीने ट्रेड नहीं करोगे? समझ रहे हो? तो अब आती है कि ठीक है एसएमसी भाई, दो तरीके हो गए, पहला तो ओबी टू ओबी, ठीक है समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी से मेरा मतलब क्या है, मैंने कल लाइव स्ट्रीम आई होप आप सभी को समझाया था, तो तुम्हें समझ में भी आया हो, नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो क्योंकि इसमें तो मुझे समझाना ही है वैसे भी, ठीक है। देखो मंथली की जो कैंडल होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब सारी इसी तरीके से होती है, बट मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। तुमने एक फंडा सुना होगा, एसएमसी के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, एंड ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर उसे बताते हैं, बट इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगा मैं, चलो ठीक है बोल दिया। वो सिर्फ एक चीज़ तुम्हें बता देते हैं कि अगर इसने इसकी लिक्विडिटी ली तो तुम टारगेट रखोगे इसके नीचे की लिक्विडिटी का, समझ लो। या फिर ऐसा कि ये कैंडल यहाँ पर आई, इसने लिक्विडिटी ली, तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा ये लो का लिक्विडिटी होगा। मतलब किस तरीके से समझाता हूँ, तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैंने तुम लोगों को बताया है, हमेशा मैं तुम्हें बताता हूँ, डेली की मैं कैंडल इस तरीके से बना रहा हूँ, तो समझ जाना, डेली कैंडल, वीकली कैंडल एंड मंथली कैंडल, इनके हाई और लो पे लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। इतनी लिक्विडिटी पड़ी होती है कि छोटे टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी भी कुछ नहीं होती इन एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर, मतलब बराबर, ठीक है। इनके ऊपर और इनके नीचे बहुत तगड़ी लिक्विडिटी पड़ी होती है, आई होप तुम लोगों को पता होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसके हाई और लो पे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, ठीक है समझ गए। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इसको हटाऊँ तो जब मार्केट मानो एक मंथली कैंडल है एंड सेकंड मंथ की कैंडल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, एंड उसने क्या किया, उसने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एंड इसकी विक कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, ठीक है, इस जगह पे क्लोजिंग दे दी, और तुम्हारे बायर्स भी नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में तुम ये कह सकते हो कि जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल आएगी वो पहले नीचे नहीं जाएगी, वो पहले ऊपर जाएगी। ऊपर क्यों जाएगी? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या होता है, देखो मैं बायस तो मैं ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। मार्केट जब इस तरीके से विक बनाती है ना, लंबी विक, तो मार्केट जो है ना ज़्यादातर क्या करती है, वो इस विक के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो पीआई छूट जाते हैं या पीआई रह जाते हैं, तो बड़े प्लेयर जो है ना इसमें अपने ऑर्डर्स फिल्ड करने के लिए जाते हैं जो बच जाते हैं। एंड ये जो पुल बैक आता है ना, मंथली पे समझा रहा हूँ, तो मंथली पे समझो, मंथली की कैंडल यहाँ ओपन हुई एंड वो पहले जो है ना लाइक इस तरीके से, मंथली की कैंडल मानो यहाँ पे एक ओपन हुई तो वो इस तरीके से ऊपर जाती है। तो जो ये ऊपर जाती है ना, तो मंथली की कैंडल है भाई, तो मंथली की कैंडल के अंदर वीक भी बनेंगे, डे भी बनेगा, 4 आवर भी बनेगा। तो भाई अब तुम खुद देखो ना, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी बड़ी विक्स बनेंगी, उसमें उतनी ज़्यादा कैंडल्स बनेंगी। तो उन ज़्यादा कैंडल्स को देख के जो रिटेलर्स होते हैं बेचारे, वो सोचते हैं कि मार्केट जो है ना बुलिश हो गई है हमारी ऊपर, ठीक है। बट वो ये नहीं देखते कि जो ये विक मंथली प्रीवियस कैंडल की मंथ ने जो विक मारी है ना, उसको बस मार्केट ऑर्डर्स फिल्ड करने के लिए जा रहा है, शॉर्ट की प्लानिंग करने के लिए। तो क्या करेगी मार्केट, यहाँ से मार्केट इनके ऑर्डर्स फिल्ड करेगी, फिल करने के बाद फिर नीचे की तरफ मार्केट गिरना स्टार्ट करेगी। यानी कि जो मंथ की कैंडल हमारी ओपन हुई है, लाइक किस तरीके से इस कैंडल ने स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो जो ये मंथली कैंडल ओपन हुई है वो पहले ऊपर जाएगी, ऑर्डर्स फिल्ड करेगी, उसके बाद इस तरीके से नीचे जाने स्टार्ट करेगी। तो इसकी विक कुछ इस तरीके से बनेगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक तरीका ये होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बायस नीचे के हैं एंड मंथली के हिसाब से मंथली की कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की मंथली की स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी। तो अब तुम्हारे बायस देखो, अब देखो सुनो, मानो तुम्हें पता ही नहीं है, चलो मैं ये भी हटा देता हूँ, चलो वो भी हटा दो, सब छोड़ दो। मंथली की कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, अंदर क्लोजिंग दे दी। तो अंदर क्लोजिंग देने का मतलब हुआ, और ऐसे ही अगर मंथली की कैंडल कुछ इस तरीके से, मैं ये तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। इस तरीके से ऊपर से
लिक्विडिटी स्वीप अंदर क्लोज, नीचे से नीचे की लिक्विडिटी स्वीप ऊपर क्लोज। मतलब हमें जो बॉडी है ना, ये बॉडी है, जो ये बॉडी है, ये बॉडी हमें विक से ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये तब काम आता है, मतलब काम तो ये वैसे भी आता है, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मंथली पे, अगर आप मंथली के ओबी देख रहे हो, मतलब मंथली के बायस देख रहे हो, तो मंथली पे आपको कोई पीओआई नहीं दिखता, लाइक कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ नहीं दिखता। अब ये तो है नहीं आप ऑर्डर ब्लॉक से ही काम करो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के आने तक तो मार्केट पता नहीं कितना मूव देगी और आप इतना तो 2-3 महीने, 4-5, 6-7 महीने कितने लगे उतना तो वेट नहीं करोगे। और आपको प्ले करना है आपका नेक्स्ट मंथ, लाइक मान लो ये मंथ जस्ट क्लोज हुआ है और आप इस मंथ में हो इस टाइम पे, तो आपको ये मंथ प्ले करना है, ठीक है। तो ये मंथ कैसे प्ले करोगे आप इस मंथ को प्ले करोगे अपनी प्रीवियस की कुछ कैंडल्स को देख के, मंथली की, कि उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पर आके तुमको एक क्लियर चीज़ दिखी कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके इस वाले कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दी। तो इट मीन्स हमारे जो अब का जो करेंटली मंथली बायस है ना, वो बुलिश रहेगा, ठीक है, वो बुलिश रहेगा। बट वो बुलिश ऐसा नहीं रहेगा कि आज मान लो आज 1 तारीख है किसी महीने की, एंड वो जैसी ओपन हुई तो एकदम भागने लग जाए, नहीं 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 नहीं, वो पहले नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, वो ऑर्डर्स फिल्ड करेगा, देन उनके ऑर्डर्स फिल्ड करने के बाद वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती चली जाएगी, ठीक है। तो अब इससे तुम्हें क्या चीज़ सीखने को मिली कि अगर हमारे पास कोई बायस, मतलब कोई हमारे पीओआई वगैरह नहीं है, लाइक हमारे कोई पीओआई वगैरह हमारे पास नहीं है, जस्ट हमको एक मंथली की कैंडल्स को देख के ही अपने बायस को प्रेडिक्ट करना है मंथली के हिसाब से। तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल सी चीज़ हम इस तरीके से करेंगे, हम कैंडल्स को देखेंगे, क्या इसने इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दी है, अगर दी है तो मार्केट जो मंथली की ओपन होगी वो पहले इसके अंदर के जो भी पीओआई बचा हुआ होगा डेली का, वीकली का, उसको टैप करेगा, या 4 आवर का उसको टैप करेगा। उसे फिल करने के बाद देन वो डिस्प्लेसमेंट देने स्टार्ट करेगा। अब ये मूव क्यों आया, ये मूव होता है रिटेलर्स को फंसाने के लिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई, और उसके बाद जब ऑर्डर्स फिल्ड कर लेती है तो बड़े प्लेयर्स अपना रियल मूव दिखाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं तुम लोगों को इसमें बताऊँ डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में भी सेम है, मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग दी, तो जो ये वाली मंथ की ओपन होगी, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी, नहीं, ये पहले ऊपर जाएगी, इनकी लिक्विडिटी लेगी अंदर, मतलब लिक्विडिटी लेगी मींस इंटरनल प्ले करेगी, इंटरनल की लिक्विडिटी लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद जो पीओआई होगी उनको टैप करेगी, देन उनके बाद जाके नीचे की तरफ मूव देना स्टार्ट करेगी। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप इस 2 कैंडल के उससे तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। इस तरीके से हम मंथली के उसको बायस को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे मंथली के बायस क्या बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। अब आती है इसमें कंडीशन, अब इसमें कंडीशन आती है। अब मानो अभी अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अब तुम्हें सेफ, बिल्कुल सेफ टारगेट चाहिए अपने नेक्स्ट मंथ के। मान लो इस कैंडल पे तुम हो और तुम्हें सेफ कि एसएमसी भाई मुझे इस कैंडल का हाई पे नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना बड़ा टारगेट चाहिए नहीं एसएमसी भाई, मेरे को बस इस मंथ में सेफ टारगेट चाहिए जहाँ तक सेफ में जा सकता हूँ, मतलब मुझे मेरा जितना भी तुम्हारा टारगेट हो बस मुझे उतना चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कंडीशन होती है, अगर मार्केट ने इस तरीके से लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दे दी, बॉडी इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो तुम इजी टारगेट रख सकते हो इस कैंडल का, मतलब जो मतलब अब जो तुम्हारी कैंडल ओपन हुई है, अब मान लो इस रनिंग कैंडल पे तुम हो, तो इस कैंडल से तुम टारगेट रख सकते हो अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई का, ठीक है। आई नो ये बहुत लोग बताते हैं बट वो सही तरीके से नहीं बताते, वो जस्ट क्या कहते हैं इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई तो ऊपर का टारगेट लगा दो, नहीं होता ऐसे, वो चीज़ें कंडीशन तुम्हें देखनी पड़ती है उसकी, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, अब इसका तुम सेफ टारगेट कहाँ तक लोगे, पहले मार्केट नीचे जाएगी, ऑर्डर्स फिल्ड करेगी, एंड सेफ टारगेट होगा तुम्हारा इस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी, मतलब यहाँ तक तुम सेफ अपना मंथ का टारगेट रख सकते हो कि एसएमसी भाई ने बताया था कि यहाँ से हमें लॉन्ग पकड़नी है नीचे से, एंड यहाँ तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इसमें जिस भी कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अंदर क्लोजिंग दी, जिस भी कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अंदर क्लोजिंग दी, ठीक है, अंदर क्लोजिंग दी, उसका टारगेट, और जो तुम्हारा नेक्स्ट मंथली कैंडल ओपन होगा या जो मंथ नेक्स्ट ओपन होगा उसका टारगेट यहाँ से जब वो मतलब ऑर्डर्स फिल्ड कर लेगा उसके बाद उसका टारगेट होगा ईजी बिल्कुल इस लिक्विडिटी तक, क्योंकि आपकी ये वाली कैंडल की हाई का मतलब लो का लिक्विडिटी है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है, इस तरीके कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं दोबारा समझाऊंगा तुमको, चार्ट पर जब लेके जाऊंगा जब समझाऊंगा। अब इसमें एक कंडीशन आती है, अच्छा ये बना रहने दो, मैं इसी में ना तुमको दोबारा से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। मानो इसकी ये लिक्विडिटी है एंड जो कैंडल आई और इस कैंडल ने लिक्विडिटी लेने के बाद इसकी बॉडी जो है, बॉडी इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड तुम हो इस वाले मंथली ओबी पे, इस वाले मंथली ओबी पे हो, तो इस वाले मंथली कैंडल पे हो, आई मीन। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखो इस कंडीशन में होता है कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर ही क्लोजिंग दे दी तो उस टाइम पे आप रहोगे बुलिश, ना कि बियरिश। अब ये क्या बात हुई है सिमसी भाई, बियरिश क्यों नहीं हो? अगर लिक्विडिटी स्विप करने के बाद विक के अंदर क्लोजिंग दे देगी तो हम बियरिश है, बट अगर लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर ही क्लोजिंग दे दी मंथली कैंडल ने तो हम होंगे बुलिश। और बुलिश कहाँ तक के होंगे? जिस भी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी उसका हाई की लिक्विडिटी तक हम बुलिश रहेंगे। अब वो कैंडल, मंथली कैंडल, चाहे एकदम आगे चली जाए या थोड़ा पहले ओपन होके नीचे जाए, नीचे के ऑर्डर्स फिल्ड करे, देन यहाँ तक जाए, पर जो तुम्हारा उस मंथ का टारगेट होगा वो टारगेट तुम्हारा इस हाई के ऊपर तक होगा। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब मंथली कैंडल यहाँ ओपन हुई होगी, यहाँ ओपन होगी, या तो वो एकदम ऊपर चली जाएगी, बट ज़्यादा चांसेस रहते कि वो नीचे जाए, पहले ऑर्डर्स फिल्ड करे, जैसे मैंने तुम्हें बताया ऑर्डर फिल्ड मतलब जिस भी डायरेक्शन की तुम्हारा टारगेट है उससे पहले अपोजिट जाएगी मार्केट, नीचे जाएगी, ऑर्डर्स लेगी, देन ऑर्डर लेने के बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी और तुम्हारी विक नीचे छोड़ देगी इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर जाके ये वाले टारगेट तुम्हारे हिट कर देगी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बियरिश कंडीशन में। और बुलिश कंडीशन में कैसे? बुलिश कंडीशन में भी सेम है, लाइक मतलब ये तो बुलिश कंडीशन का हो गया, मतलब ऊपर से नीचे, और ये इस तरीके से अगर यहाँ पे कैंडल बनाऊँ, जब मैं पहले यहाँ पे इसको ना मार्क कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड कैंडल मानो यहाँ पे कहीं आई एंड यहाँ पर आके कैंडल ने इसके विक के नीचे ही क्लोजिंग दे दी। समझ में आ रही मेरी बात? विक के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो जो मंथली कैंडल ओपन होगी ना वो क्या करेगी, उसका टारगेट होगा तुम्हारा इस लो की लिक्विडिटी तक, इस मतलब कैंडल की लो की लिक्विडिटी तक, ठीक है। अब तुम्हें देखनी है बॉडी की क्लोजिंग, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती है ना वो ज़्यादातर दो ही चीज़ों पे चलती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, या तो पीओआई, ठीक है, अगर पीओआई तुम्हारा नहीं है तो तुम लिक्विडिटी को देखकर टारगेट को डिसाइड करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लाइक बुलिश कब होते तुम, बुलिश कब होते? अब इसमें कंडीशन आते, बुलिश तब होते जब ये कैंडल लिक्विडिटी इसकी स्विप करने के बाद ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग दे देती, इस विक के ऊपर क्लोजिंग देती, तो तुम क्या होते, फिर तुम इसके हाई तक बुलिश होते, मतलब तुम इसके हाई तक टारगेट रखते अपने, जो नेक्स्ट मंथ की तुम्हारी कैंडल ओपन होती कहीं पे भी उसका तुम टारगेट रखते यहाँ तक के लिए। बट अगर वो कैंडल इस तरीके से नीचे क्लोज हो गई तो फिर तुम उसका टारगेट रखोगे उसके लो तक का, जो भी तुम्हारी कैंडल ओपन होगी। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट ट्रस्ट मी, मैंने बहुत आराम से तुम लोगों को समझाया, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर तुम इस कैंडल पे हो, इस कैंडल पे हो, तो तुम्हारी पिछली कैंडल ने, अगर मतलब तुम्हारी पिछली कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप करने के बाद, उससे पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद उसकी लिक्विडिटी के अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ये मतलब डाउन ट्रेंड में, मतलब ऊपर मतलब ऐसे अप ट्रेंड में जाके जब नीचे मार्केट आ रही है तो हमें डाउन ट्रेंड की शॉर्ट पकड़नी है, ये इस तरीके से। मतलब देखो अप ट्रेंड में दो कंडीशंस बन रही है, अप ट्रेंड में ये दो कंडीशंस बन रही है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हें यहाँ से सेल करना है तो सेल कैसे करोगे, तुम्हें देखना है कि क्या इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अंदर क्लोजिंग दी, अगर अंदर क्लोजिंग दी है तो तुम शॉर्ट करोगे कहाँ तक के लिए, इसके लो तक के लिए। बट अगर हाई मतलब अप ट्रेंड में ही इसने लिक्विडिटी स्विप नहीं की, अच्छा चलो स्विप कर ली, बट स्विप करने के बाद भी ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, तो इट मीन्स कि तुम अभी बियरिश नहीं हो, अभी तुम बुलिश ही हो। मतलब तुम इसके हाई के टारगेट तक अपने टारगेट रखोगे,
समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ तक के लिए तुम टारगेट रखोगे अभी अपने। बट बियरिश कब होते हैं? बियरिश तब होते हैं जब ये लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अंदर क्लोजिंग देती, तो जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है वो तुम्हारी नीचे जाके इसके लो तक का टारगेट होता। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसको काट दूं, बुलिश कंडीशन में क्या है, बुलिश कंडीशन में क्या है कि अगर तुमको मार्केट को बुलिश करना है, लाइक मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। इस तरीके से मानो मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, बट यहाँ से तुम्हें बुलिश होना है, बुलिश होना है। ठीक है, तो बुलिश कैसे होगे? डाउन ट्रेंड में बुलिश होना है तो कैसे होगे? नीचे आएगा, मार्केट नीचे आई और तुम इस वाली कैंडल पे हो, तो तुम पिछली कैंडल को देखोगे अपने, क्या इसने अपनी पहले की कैंडल की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी? अगर ऊपर क्लोजिंग दी है तो तुम डाउन ट्रेंड के बजाय अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाओगे, एंड टारगेट कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। ठीक है, बट अगर वो डाउन ट्रेंड में ही है एंड तुम्हें शॉर्ट ही लगानी है, तो शॉर्ट कब लगाओगे तुम? शॉर्ट तब लगाओगे कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद वो अपनी लिक्विडिटी लेकर प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल की विक के नीचे ही दे दे, और जो नेक्स्ट मंथ तुम्हारा ओपन होगा तो वो तुम्हारा होगा बियरिश, यानी कि तुम उसमें बियरिश रहोगे कहाँ तक के लिए? इस लो के लिक्विडेटर तक। ठीक है, आई नो, अब आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम चार्ट पे एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, मैं अभी ओ भी नहीं बता रहा तुम्हें, लाइक मैं अभी तुम्हें ओ बी वगैरह नहीं बता रहा, मैं अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, तो क्योंकि ओ बी तो तुम समझ जाओगे, बट ये चीज़ ज़्यादा हार्ड पड़ जाती है लोगों को। ठीक है, तो हम मंथली पे चलते हैं। ठीक है, मंथली पे चलते हैं, तो मंथली की चीज़ें मैं तुम लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट वो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से देखते हैं, फिर मैं सारे तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊंगा, सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो, मानो तुम इस वाली कैंडल पे हो, इस वाले मंथ पे हो, मतलब मंथ कौन सा? नवंबर के मंथ पे हो, मार्केट की यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, मंथ यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे। ठीक है, दिखा होगा तुम्हें। अब तुम इस मंथ पे हो तो तुम्हें क्या, मैंने क्या बोला, या तो तुम किसी पीओआई पे हो या पीओआई पे नहीं हो, तो तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी पिछली कैंडल्स ने क्या क्या चीज़ करी। अब तुम इस कैंडल पे हो तो तुम मुझे सच बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा? क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें नीचे की तरफ कोई बुलिश ओ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, बुलिश ओ भी नहीं दिख रहा है कि मार्केट कहाँ से पंप लेकर आ रही है। मतलब तुम इस पे, मतलब ज़्यादा पीछे का मत देखो, बस यहीं का देखो, तो तुम्हें यहाँ कोई पीओआई नहीं दिख रहा मंथली का, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? तो तुम ऐसे डिसाइड करोगे। तुम इस मंथ पे हो तो तुम अपने प्रीवियस मंथ के कैंडल को देखोगे और उसको देखोगे कि उसने क्या किया है। तो इस कैंडल ने, तुम इस कैंडल पे हो तो तुम इस कैंडल को देखोगे कि इसने क्या किया है। तो इसने क्या किया है? इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, बॉडी क्लोजिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो इट मीन्स क्या है कि तुम्हारा जो इस मंथ का टारगेट है वो इसके हाई तक का रहेगा। ठीक है, यानी कि तुम इस मंथ बुलिश रहोगे, पर जैसा कि मैंने बताया, बुलिश रहोगे का मतलब ये नहीं कि बुलिश एकदम स्टार्ट, मतलब कैंडल ओपन होते ही एकदम चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो पहले क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव देगी ताकि वो नीचे के ऑर्डर्स को फिल कर सके और रिटेलर्स को लगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। बट क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में थी? नहीं थी। मार्केट यहाँ तक आई और मार्केट ने सडन पंप दे के मार्केट ने ये टारगेट भी हिट कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, एंड अगर मान लो ये मंथ कंप्लीट हो गया, चलो भाई एसएमसी भाई ये मंथ तो कंप्लीट हो गया, अब हमें एसएमसी भाई इस वाले मंथ पे, यहाँ पे हो तुम, इस जगह यहाँ ओपनिंग हुई कैंडल की, यहाँ ओपनिंग हुई। ठीक है, यहाँ ओपनिंग हुई तो तुमने क्या देखा? मैंने तुमको क्या बोला, जिस भी मंथ में उससे पिछले मंथ को देखो, तो पिछले मंथ ने क्या किया? पिछले मंथ ने इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी। समझ रहे हो? ऊपर ही क्लोजिंग कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर क्लोजिंग कर दी तो हमारा नेक्स्ट मंथ, जो हमारे इस मंथ का टारगेट है वो इसके हाई तक तो मिनिमम होगा। अब वो उससे कितना ऊपर जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, पर जो हमारा टारगेट है, जो हमारे बायस हैं, वो हमें पता है। ठीक है, और तुम ऐसे तो इतने तो बड़े पागल तुम हो नहीं कि ओपन होते ही तुम बस ये मूव पकड़ोगे। नहीं, ओपन होते ही तुम्हें मूव नहीं पकड़ना। मार्केट को पहले तुम्हें एक डायरेक्शन में जाने देना है जहाँ पे मार्केट रिटेलर्स के एसएल ले। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट पहले नीचे गई, नीचे जाके इस कैंडल के जो भी लास्ट पीओआई होगा वहाँ तक मार्केट गई, उसको टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली। समझ में आ गई मेरी बात? अब ऐसे ही देखो यहाँ क्या किया मार्केट ने। इस कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो। ठीक है, इस वाली कैंडल को, तुम मानो इस वाली कैंडल पे हो,
हाँ ठीक है, इस वाली पे ना, इस वाली कैंडल पे हो तो तुम्हें प्रीवियस मंथ देखना है। प्रीवियस मंथ ने भी सेम किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग, तो टारगेट यहाँ तक का, थोड़ा नीचे आई मार्केट, फिर मार्केट का टारगेट यहाँ तक का। ठीक है एसएमसी भाई, ये भी चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब मार्केट को होना है, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि यार अब ना ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई पीओआई यहाँ पे नहीं है जहाँ से हम मार्केट को सेल कर सके, और हमें जाना भी शॉर्ट में। ठीक है, तो हम किस तरीके से शॉर्ट में जाएंगे, तो मैंने तुम लोगों को बताया जिस भी मंथली कैंडल पे तुम हो उससे अपने प्रीवियस मंथ को देखो। ठीक है, प्रीवियस मंथ को देखो, तो तुमने यहाँ क्या देखा, इस मंथ पे हो, ये जो हमारा फेब का महीना चल रहा है, फेब का महीना, तो इसमें तुमने क्या देखा कि हमारी जो मंथली कैंडल है विक मार रखी है। देखो नो डाउट विक मार रखी है, बट इस विक को देख के ना लोग वगैरह शॉर्ट लगा देते कि यहाँ से हमें शॉर्ट लगानी है, बट उनका एसएल हिट देख रहे हो, लिक्विडिटी ऊपर है, तो एसएल हिट क्यों हुआ, एसएमसी भाई ने बताया था, क्या बताया था, प्रीवियस मंथ को देखो, इस कैंडल की विक के ऊपर यानी कि लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट ने इस वाले मंथ ने बॉडी क्लोजिंग दे रखी है, बॉडी क्लोजिंग दे रखी है। तो भाई एसएमसी भाई ने बताया था कि मार्केट जो है ना ओपन होगी तो हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। ठीक है, मंथली के हिसाब से यहाँ तक का होगा, मंथली के हिसाब से। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया होगा, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगी, बट उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, बट मैं एक तुम्हें जस्ट कैंडल टू कैंडल बायस पकड़ना सिखा रहा हूँ। तो अब मार्केट यहाँ आई, मार्केट थोड़ा सा पक्का नीचे गई होगी इस तरीके से। ठीक है, मतलब मैं कैंडल्स के हिसाब से बता देता हूँ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ये पक्का इस तरीके नीचे गई होगी, अपने जहाँ पे लास्ट पीआई होगा उसको टैप किया होगा, टैप होने के बाद मार्केट इस तरीके से अपनी लिक्विडिटी तक गई होगी, ये लिक्विडिटी ले ली है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे जा रही है। अब मेरे को सच सच बताना, मजाक से हटके बताओ, अब मेरे को एक चीज़ बताना तुम लोग, मैंने तुम्हें अभी जस्ट एक चीज़ बताई थी, अभी तक मैं बुलिश बुलिश का बता रहा था। अब अगर हमें बियरिश देखना है तो तुम फेब के महीने में हो। ठीक है, अब मार्च का महीना आएगा, मार्च के महीने में अगर इस कैंडल ने अगर नीचे क्लोजिंग दे दी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दी, तो तुम मार्च के महीने में क्या एक्सपेक्ट करोगे, बुलिश करोगे बियरिश करोगे? ऑब्वियसली भाई बियरिश करोगे। कहाँ तक के लिए, इस वाले लो तक के लिए। क्यों, अभी जस्ट मैंने तुमको बताया, अगर तुम भूल गए हो तो फिर से बता देता हूँ, मैंने तुम्हें इस चीज़ बताई थी। अच्छा इसके नहीं लाइक ऐसे बता देता हूँ ना, मैंने अभी तुम्हें एक चीज़ बताई थी, लिक्विडिटी अगर मार्केट इस तरीके से स्वीप करके ऐसे, अरे यार कैंडल जो है ना दिक्कत करती है, इस तरीके से स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दे विक के, इसकी विक के नीचे बॉडी क्लोजिंग हो गई, तो जो नेक्स्ट टारगेट होंगे यानी कि नेक्स्ट मंथ के टारगेट तुम्हारे होंगे, जो कैंडल ओपन होगी वो कहाँ तक के लिए होगी, तुम्हारा इस कैंडल के लो तक। यानी कि अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो इस मंथ की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मंथली कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देगी, तो मार्च में तुम क्या रहोगे, बियरिश रहोगे। कहाँ तक के लिए बियरिश रहोगे, इस लो की लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी तक। समझ में आ रही है मेरी बात, इसकी लिक्विडिटी तक। और वो क्यों और कहाँ से लोगे, अब ऐसा नहीं कि जस्ट यहाँ पे कैंडल आएगी और एकदम गिर जाएगी, वो होता है, ऐसा होता भी है कि मार्केट सडन एकदम ले लेती है। ठीक है, उसका भी मैं बाद में बताऊँगा, बट पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट पहले ऊपर जाएगी, अपने जो भी लास्ट पीओआई उनको टैप करेगी, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए। अब चलो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मार्केट नीचे नीचे गिरती चली आएगी सिर्फ एक इस लिक्विडिटी की स्वीप की वजह से, नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि जस्ट गिरती चली आएगी एक ही लिक्विडिटी स्वीप के चक्कर में, नहीं गिरेगी। तो अगर मान लो मार्केट स्टार्ट होते ही इसकी लिक्विडिटी ले लेती है, इसकी लिक्विडिटी ले लेती है और नीचे क्लोजिंग दे देती है, मतलब मंथ की कैंडल, तो फिर वही चीज़ होगी, क्या होगी, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, अगर नीचे ही क्लोजिंग दे देती है तो फिर तुम क्या करोगे, ये नीचे की क्लोजिंग वाला सिस्टम आ गया नीचे की तरफ का, तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी नीचे यहाँ पे अगर मान लो इसने इस तरीके से नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो जो तुम्हारी कैंडल यहाँ पे ओपन होगी उसके लिए तुम क्या रहोगे, बियरिश या बुलिश? ऑब्वियसली बात है बियरिश रहोगे, क्योंकि मैंने तुमको बताया अगर नीचे बॉडी क्लोजिंग हो गई तो नीचे तक के टारगेट, बट अगर यही कैंडल यही कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग दे दे,
तो तुम्हारा मान लो मार्च का महीना, चलो अब ऐसे बताता हूँ, चलो ऐसे बताता हूँ, ये मार्च का महीना है, ठीक है। नेक्स्ट मार्च, हमारा जो मार्च का महीना स्टार्ट होगा, वो इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऐसे क्लोजिंग दे देता है, मतलब बॉडी इस वीक के ऊपर देता है। तो जो तुम्हारा अप्रैल का महीना होगा उसके टारगेट तुम्हारे यहाँ तक के लिए होंगे। समझ में आ गई मेरी बात? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मुझे पता है ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, बट इसकी जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। लिक्विडिटी स्वीप, बॉडी अंदर क्लोज तो टारगेट उसका लो तक, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप और बॉडी ऊपर क्लोज तो टारगेट ऊपर तक। अब नेक्स्ट कैंडल यानी कि अप्रैल की जो कैंडल होगी वो टारगेट तो यहाँ तक का है उसका, बट वो अगर इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे दे, बट वो इसकी लिक्विडिटी एक सेकेंड, बट वो इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो जो उससे अप्रैल से अगला वाला मंथ होगा उसका टारगेट कहाँ तक का होगा? उसका टारगेट होगा इस लो के लिक्विडिटी नीचे तक। समझ में आ रही है मेरी बात? आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट बहुत काम आती है चीज़। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से तुम लोग ना बायस को अपने कैप्चर कर सकते हो सिर्फ लिक्विडिटी को देख के, अगर तुम्हारे पास कोई पीओआई नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, अब ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी क्योंकि मैं इसमें पूरा मंथली तुम्हें समझाने वाला हूँ। अब इसमें देखो, पहली चीज़, मैं जो चीज़ तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं बताई मैंने, बट अब बता रहा हूँ, कहाँ चला गया वो? पहली चीज़, मंथली और वीकली के एफवीजी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि ओबी पे ट्रेड किया करो, ओबी पे ट्रेड किया करो, मंथली एफवीजी को इग्नोर किया करो। बट जो मंथली के एफवीजी होते हैं ना और वीकली के एफवीजी होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है ना ज़्यादातर मंथली के एफवीजी से और वीकली के एफवीजी से भी भाग जाती है एंड बहुत टाइम बाद जाके ओबी को टैप करने आती है। अब मैं अगर मंथली पे तुम लोगों को, अब हमने ये चीज़ सीख ली, अब हमने ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम आते हैं पीओआई वाले कॉन्सेप्ट पे। आई होप तुम लोगों को मंथली वाला लाइक लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? किस तरीके से लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से नहीं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, देखो मार्केट ने, अब ये नहीं है कि 100% काम करती है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं है ये 100% काम करती है, इसकी भी एक्यूरेसी है। बस ये है कि जितना हाई है टाइम फ्रेम इसकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ जाती है। अब मैं इसके अगर तुम्हें फेल दिखाऊँ, देखो मैं अच्छी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, मैं इसकी वो भी चीज़ दिखाऊंगा, लाइक फेलियर चीज़ भी दिखाऊंगा कि ये फेल कब कब हो रही है ना। ये अभी तक तो सही था बट ये फेल भी तो होगी ना। देखो यहाँ पर फेल हुई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेके मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ का टारगेट है वो टारगेट तो हमारा यहाँ तक का होना चाहिए था, इसके हाई की लिक्विडिटी तक। तो मार्केट ने तो इसका हाई का लिक्विडिटी नहीं, इसके हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट तो फिर से आके मार्केट ने फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली। समझ रहे हो? काम करती है एंड बहुत अच्छा काम करती है, बट इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। मतलब जैसे एक कहते हैं ना हर चीज़ 100% श्योर नहीं होती, तो वही इसकी चीज़ है। बट ये है कि ये चीज़ तुम्हें बहुत प्यारा एक लाइक बायस समझने में हेल्प करती है। भले ही तुम्हें यहाँ तक की लिक्विडिटी का टारगेट नहीं मिला बट तुमने ये मूव तो कैप्चर किया ही होगा सिर्फ इस एक लिक्विडिटी की स्वीप के उस पर। समझ रहे हो मेरी बात? और ये क्यों हिट नहीं हुआ वो भी मैं रीज़न बताऊंगा अभी अभी चलकर। पहले मैं तुम्हें पीओआई का चीज़ समझा दूँ। देखो अगर हम पीछे से देखें, मैंने तुम लोगों को क्या चीज़ बताई है। देखो ओबी जो होता है ना, इस तरीके से ओबी होते हैं, ठीक है? ये होते हैं तुम्हारे ओबी। अब ओबी का क्या फंडा होता है? ओबी का फंडा होता है एक ओबी पे मार्केट टैप तो मार्केट दूसरे अपने ओबी तक जाती है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि ओबी टू ओबी जा रहा है तो हमेशा ओबी टू ओबी जाएगा। मतलब समझे नहीं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ओबी से ओबी तो जा रहा है बट उस ओबी तक जाने का रीज़न क्या है? उस ओबी तक जाने का रीज़न है तुम्हारा लिक्विडिटी। समझ में आ रही मेरी बात? ओबी को स्ट्रॉन्ग बनाता है उसके नीचे की लिक्विडिटी। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी एक ओबी के नीचे होगी उतना ज़्यादा वो ओबी वर्क करेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ओबी के ऊपर लिक्विडिटी होगी तो उतना ज़्यादा बाइंग का ओबी ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि नीचे एसएल हिट होंगे और नीचे जो है ना मार्केट के पास
रीज़न नहीं बचेगा और नीचे जाने का, ठीक है, वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो हम OB टू OB करते हैं। देखो मंथली में, देखो 4 आवर में, 1 आवर में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, इनमें क्या होता है, इनमें OB फेल भी होते हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा फेल भी होते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम्स OB फेल ही होते हैं उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसको रियल बायस का बारे में नहीं पता, मतलब हायर टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता। अब मंथली के और वीकली के OB बहुत, अब मंथली और वीकली OB तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इनके जो OBs होते हैं वो बहुत बहुत लाइक बहुत ही ज़्यादा कम वो होते हैं, लाइक ब्रेक होते हैं बहुत ज़्यादा कम। लाइक कोई न्यूज़ ही आएगी तो ही ब्रेक होंगे, वरना मंथली के OB और वीकली के OB बहुत मुश्किल से ब्रेक होते हैं। ब्रेक वो तभी होंगे, लाइक अब ऐसा नहीं कि वो ब्रेक नहीं होंगे, ब्रेक वो तब होंगे या तो वो पहले एक बार टैप हो चुका वो OB, ठीक है, या फिर वो एक्सट्रीम का OB नहीं है, उससे ऊपर भी कोई OB पड़ा हुआ है, ठीक है। बट स्टिल वो जो वीकली का OB होता है ना, वो मूव दे देता है जिसमें तुम प्रॉफिट बना लोगे अपना अच्छा खासा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो OB होते हैं ना मंथली को और वीकली को, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मैं मंथली के OB से तुम्हें यहाँ पे लेकर चलूँ, देखो मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया, मार्केट ने एक ही मंथली का OB बना दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आई मार्केट का मंथली का एक OB, ब्रेक हुआ नहीं हुआ। तो अब तुम इस जगह पे थे, इस जगह पे थे, मान लो तुम यहाँ से इस जगह पे थे, यहाँ पे तुम थे, यहाँ पे तुम थे, तो तुम्हारे पास एक क्लियर बायस की डायरेक्शन पता है कि मार्केट अगर नीचे आएगी तो मार्केट के पास देखो क्या है, मार्केट के पास है OB के बाद मार्केट के पास है मंथली का FVG। समझ में आ गई मेरी बात? मंथली का FVG बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब बोलोगे कि SMC भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये FVG के अंदर कहाँ तक जाएगा, तो तुम मंथली का FVG है ना, तो मंथली के FVG के अंदर मंथली का FVG ड्रॉ करो एंड वीकली पे चले जाओ, ठीक है। एंड आई थिंक वीकली पे कोई ओवरलैपिंग, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाली कैंडल, ये, या फिर तुम एक काम करो, मतलब और भी अगर तुम डेली पे जाओगे तो आई होप यहाँ पे कुछ चीज़ें हों जहाँ से मार्केट ने पंप लिया है। हटाते लेकिन हट जा भाई। तो यहाँ पे तो वैसे तो फ़िलहाल डेली का कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ऑलरेडी टैप्ड है ये वाला, पर गया इसी OB से, देखो गया इसी OB से, बट टैप था नहीं, पर लिक्विडिटी ले ली गई है इसकी ना, नहीं अच्छा ये नहीं था, ये वाला था, नीचे वाला, सॉरी ये वाला OB गया इसी OB से, ठीक है, टैप्ड होने के बाद भी इसी OB से गया। अब क्यों गया है उसका रीज़न मैंने तुम्हें बताया, मंथली का OB, ठीक है। एंड अगर तुम वीकली पे देखोगे तो वीकली पे एक तुम्हारा नहीं BPR तो नीचे बन रहा है वैसे, तो BPR तो नहीं होगा, नहीं BPR नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो क्यों गया, देखो मैं बताता हूँ। मंथली के OB के साथ तुम्हारा एक वीकली का OB भी था, ये वाला, समझ रहे हो? अब समझ में आया कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि वीकली और मंथली के FVG बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मार्केट गई, OB टैप नहीं हुआ, OB टैप नहीं हुआ, ये मत भूलना कि FVG टैप हो गया तो OB भी टैप, नहीं, OB ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है तुम्हारा, बगैर टैप हुआ। बट तुम यहाँ से लॉन्ग की देख सकते थे, अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, अपने एंट्रीज वगैरह को वो करोगे, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे हम। बट मैंने जैसे तुमको अभी बताया मंथली FVG स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर वो नहीं देखना तो जस्ट तुम एक चीज़ देखो, मंथली की ओवरलैपिंग, मैंने तुम लोगों को सबको सिखा रखी है चीज़, मंथली की ओवरलैपिंग विद FVG, समझ में आ गई? ओवरलैपिंग विद FVG, छोड़ दो वीकली पे क्या था नहीं था, कुछ भी छोड़ दो, जस्ट तुमने एक चीज़ देखी, OB पड़ा हुआ है, बट OB से पहले FVG प्लस हमारा विक यानी कि ओवरलैपिंग। तो तुम्हारी डायरेक्शन कहाँ तक के लिए, तुम्हारी डायरेक्शन यहाँ से सीधा इस वाले OB तक के लिए, ठीक है। इस OB पे नहीं आया, क्यों नहीं आया उसका रीज़न तुम्हें पता है, क्योंकि यहाँ पर आ गया। अब इस पर आया है, इस पर टैप हुआ है, तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का होगा, तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होगा तुम्हारा इस वाले OB तक। अब ये वाला OB टैप हो गया, अब इस OB के टैप होने के बाद तुम्हें एक चीज़ देखनी है, क्या तुम्हारा इस लेग में, इस पूरे लेग में
अगर हम इसको देखें तो ये इंटरनल में तो नहीं है ना, वो देखना है हमको। ठीक है, ये इंटरनल में नहीं है, ठीक है ना। देखो अब इस पूरे लेग में एक मंथली का वो भी ये निकल कर आया, ठीक है। नो डाउट मार्केट ने मूव दिया। अगर तुम ये बोलोगे कि एसएमसी भाई ये तो कुछ भी मूव नहीं था, भाई ये मंथली की कैंडल्स है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर कैंडल की स्विप होकर या कुछ भी देखकर अपनी कंफर्मेशन देखकर एंट्री लेते तो बहुत तगड़ा तुम्हें इसमें मूव मिलता, ठीक है, ओबी से। तो ब्रेक करना मंथली के ओबी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अब दिक्कत आती है कि ब्रेक तो हुआ, अब ब्रेक क्यों हुआ? ब्रेक इसलिए हुआ, मैंने तुम्हें क्या बताया, खाली ओबी से मतलब नहीं है, तुम्हें ये भी देखना होता है कि ओबी के नीचे कोई लिक्विडिटी तो नहीं पड़ी हुई, या इस ओबी के नीचे कोई ओबी तो नहीं है जो टैप होना बाकी है, ठीक है। तो तुमने क्या चीज़ देखी? तुमने एक चीज़ देखी कि भाई ये ओबी तो है, मूव भी दे देगा हमें और अच्छा खासा हम प्रॉफिट बना भी लेंगे, बट जो रियल मूव आएगा, मतलब जहाँ से रिवर्सल आएगा, वो कहाँ से आएगा? तुमने एक चीज़ देखी कि ये वाला एक ओबी टैप होना रह गया है और इसके नीचे कोई लिक्विडिटी भी नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी भी नहीं है, और पर इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, समझो। तो यानी कि ये ओ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो मार्केट आएगी इस पर टैप करेगी और इससे रियल मूव देगी, ना कि मार्केट इस वाले ओ बी से मूव देगी। अब देखो ओ बी स्ट्रॉन्ग कैसे कैसे, देखो ओ बी फेल ज़्यादा कब होता है, अगर कोई ओ बी है ना और उस ओ बी के नीचे अगर लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई है तो मैक्सिमम टाइम्स वो ओ बी ब्रेक हो जाएगा। ये भी एक रीज़न होता है बहुत बड़ा किसी ओ बी के ब्रेक होने का। तुम्हें ये भी देखना होता है कि क्या इस ओ बी के नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी तो नहीं पड़ी हुई और उसके नीचे कोई ओ बी तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो जो तुम्हारा पहला ओबी होगा वो ब्रेक हो जाएगा, समझ में आ गई। तो ये धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें हमारी निकलती चली जाएगी, एक ही वीडियो में मैं तुम्हें सब नहीं समझा सकता, ठीक है। अब देखो मार्केट ने इस ओबी से इस ओबी पे टैप किया, बट ये ओबी टूटा क्यों? क्योंकि अब देखो जो बंदे ओबी टू ओबी वर्क करते हैं, देखो मैं क्यों कहता हूँ कि ओबी टू ओबी भी हमें नहीं देखना होता, हमें लिक्विडिटी भी देखनी होती है। जो बंदे सिर्फ ओबी से ओबी देख रहे होंगे वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से भी लॉन्ग लगा के बैठ जाएंगे कि अब तो ये वाला ओबी टूट जाएगा, पर उन्होंने एक चीज़ इग्नोर कर दी कि भाई ये ओबी बना तो है बट इस ओबी के नीचे भी एक ओबी है एक्सट्रीम वाला। मैंने क्या बोला था, या तो एक्सट्रीम वरना बीच वाले कोई नहीं, और ये तो वैसे भी टूटना था क्यों? क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे देखनी होती है। अब मार्केट आई इस ओबी से, ये ओबी टैप हुआ बट ये ब्रेक हो गया, अब ये वाला ओबी यहाँ पर आया निकल के, ठीक है, ये ओबी यहाँ पर निकल कर आया। तो अब तुमने क्या देखा, इस ओबी से हम किस ओबी तक मूव देख सकते हैं मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट ने ये वाला एक ओबी बनाया यहाँ पे, वाइट वाला। अब जो ये वाला ओबी होता है ना, ऐसा ओबी होता है जो जस्ट रिवर्सल से पहले एक ओबी बना देती है मार्केट। अब सुनना मेरी बात, रिवर्सल से जस्ट पहले एक ओबी बना देती है मार्केट, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए जो ओबी टू ओबी गेम खेल रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग करी होगी वो अपना टारगेट बेचारे सिर्फ यहाँ तक के लिए रखेंगे कि यार यहाँ तो एक ओबी आ गया, अब यहीं पे हमें निकलना पड़ेगा, वो यहीं पे निकल जाएंगे, इतना बड़ा मूव छोड़ देंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम जो इस तरीके के ओबी होते हैं ना, जो जस्ट रिवर्सल से पहले वाले ओबी होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। अब कहेंगे कि भाई अब इसे हम पहचाने कैसे? तुम्हें लिक्विडिटी भी देखनी होती है कि उसके नीचे लिक्विडिटी कितनी है। तो इस कैंडल के अंदर तुम ये देखो, क्या इस कैंडल के अंदर, अगर हम वीकली पे भी जाएं तो क्या इस कैंडल के अंदर, मतलब इस ओबी से नीचे क्या कोई लिक्विडिटी पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई। तो यानी कि ये ओबी ब्रेक हो जाएगा। हमें ओबी के मतलब अगर रेजिस्टेंस में है ये, अगर मार्केट रेजिस्टेंस में है तो हमें यहाँ पर ना, मतलब अगर हमें सेल मारना है, सेल मारने के लिए हमें यहाँ इसके नीचे लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए होती है जिसका ऐसे लेने के बाद मार्केट मूव दे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। बट अगर इस ओबी के नीचे कोई लिक्विडिटी ही नहीं है, मार्केट इस तरीके से आ रही है, अब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट यहाँ पे रुकेगी क्यों? मार्केट तो फिर ऊपर वाली लिक्विडिटी को हंट करने जाएगी और उस ओबी से गिरेगी जिसके नीचे लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो मंथली का ओबी है तुम्हारा, ये ब्रेक हुआ, ये वाला तुम्हारा ब्रेक हुआ, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तो तुम्हारा एक मंथली का ओबी जो था वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। या आई थिंक इंटरनल में नहीं है, एक बार देख लेते हैं जूम आउट करके।
फिर से जूम आउट करना पड़ा। अच्छा ठीक है, ये ब्लैक वाली कैंडल पूरी तुम्हारा ओबी है, ठीक है, ये ब्लैक वाली कैंडल। तो अब मैंने क्या बताया, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, ठीक है। ये लिक्विडिटी होगी कैसे होगी, ये वाली, ये कैंडल की लिक्विडिटी थी, ठीक है। वीकली पे जाओगे तो और भी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो अब ये लिक्विडिटी हुई, तो इस पे ओबी पे मार्केट ने टैप किया। अब इस ओबी से कहाँ के ओबी पे, अब देखो इस ओबी पे जैसी मार्केट आई, जैसे ही मार्केट आई, तुम्हें ये देखना होता है कि जब इस मार्केट को इस ओबी को मार्केट ने टैप किया, तो उसके नीचे भी तुम्हें एक ओबी चाहिए होगा जो ऑलरेडी तुम्हारा सपोर्ट बन के खड़ा हुआ होगा। एंड अगर तुम्हें एक ओबी नीचे मिल जाता है बना हुआ, तो तुम्हारे बायस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं नीचे के लिए। मतलब तुम इस पॉइंट पे हो, ठीक है, तुम इस पॉइंट पे हो, तुम एक मंथली ओबी पे आ गए, ठीक है, और नीचे तुम्हारा मान लो कोई ओबी नहीं है, ठीक है, तो तुम नो डाउट नीचे का देखोगे, बट तुम्हें डबल कंफर्मेशन कैसे होगी, तो तुमने देखा कि इस ओबी पे आने के बाद मेरा एक ओबी बन चुका है जो कि मार्केट टैप करने जाएगी, ठीक है, और इंटरनल एसएल लेके जाएगी। तो मार्केट आएगी, और मार्केट ने वही किया, मार्केट आई, मार्केट ने इस ओबी को टैप किया, नो डाउट एसएल कह रहा हूँ, लिक्विडिटी ली, बट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अपना रियल मूव दिया, ठीक है। और इसी तरीके से मार्केट पीओआई को अपना टैप करती है, चली जाती है, टैप करती है, चली जाती है, ओबी से ओबी गेम खेलती है। बट फिर मैं बता रहा हूँ, ओबी से ओबी ये नहीं कि हमेशा ओबी से ओबी ही खेलती है। तुम्हें ये भी देखना होता है कि क्या उस ओबी के नीचे लिक्विडिटी कितनी पड़ी हुई है, ज़्यादा लिक्विडिटी है या कम लिक्विडिटी है या बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। समझ लो मेरी बात। देखो अब ये चीज़ तो हो गई हमारी क्लियर। अब मैं तुम्हें ना एक चीज़ मज़े की बात बताता हूँ। देखो इसको छोटा डेली पे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट में ना अब क्वेश्चन आता है कि एसएमसी भाई ओबी से ही मार्केट क्यों गिरती है। किसी ने सोचा कि ओबी में ही क्या है। देखो ओबी में क्या होता है, बड़े पिलर्स अपने ऑर्डर्स फिल्ड करते हैं, पर वो ऑर्डर्स ओबी में ही क्यों करते हैं, वो पहले भी तो कर सकते हैं ना ऑर्डर्स अपने फील्ड, वो ओबी के अंदर ही क्यों करते हैं। तो इस वजह से करते हैं क्योंकि ओबी के, मान लो अगर तुम्हें यहाँ से बाइंग बनानी है, तो इस ओबी के ऊपर ना लोगों के एसएल पड़े हुए होंगे। मतलब एसएल किस तरीके से कि मानो मार्केट इस तरीके से आई, यहाँ से आई, यहाँ मार्केट ने ओबी बना दिया, और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आ रही है इस तरीके से। तो ये जो एसएल, एक सेकेंड, ये जो लिक्विडिटी पड़ी होती है ना, इंड्यूसमेंट तुम्हें पता होगा, हम इनको इंड्यूसमेंट पॉइंट कहते हैं। नहीं पता तो वीडियो देख लेना इंड्यूसमेंट की, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो ये जब मार्केट के ऊपर, मतलब ओबी के ऊपर होते हैं, तो जब मार्केट इनके एसएल खा लेती है, अब मैं फिर बता दूं तुमको, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो तुम शॉक होगे, मार्केट ओबी पे नहीं चलती, मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे। ओबी सिर्फ एक जरिया होता है मार्केट को उस ट्रेंड के, मतलब उस ट्रेंड का हर्डल बनने के लिए ओबी जो है ना एक काम करता है। मतलब कैसे, अब मानो मार्केट यहाँ आई, मार्केट के एसएल यहाँ पर थे, रिटेलर्स के एसएल यहाँ पर थे, मार्केट ने एसएल ले लिया, तो मार्केट का काम क्या है नीचे जाने का जब उसने एसएल ले लिया, क्योंकि मार्केट तो जहाँ जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर एसएल होंगे। तो अब मार्केट जब एसएल मार्केट ने ले लिया, तो मार्केट और नीचे जाके क्या करेगी, ठीक है। पर अब मान लो चलो कि एसएमसी भाई इसके भी नीचे कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है छोटी मोटी, ठीक है, बट मार्केट को उन एसएल को या उन लिक्विडिटी को लेने से कौन रोकेगा, ओबी, ठीक है। तो जब मार्केट इनकी लिक्विडिटी ले लेगी, तो मार्केट यहाँ पर जब आएगी ना, तो यहाँ से हम रिवर्सल देखते हैं मार्केट के अंदर ओबी से, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब और नीचे जाने के लिए मार्केट के लिए ये एक ओबी हर्डल बन गया है। अगर ओबी ना होता, मान लो ओबी ना होता, ठीक है, ओबी अगर नहीं होता और लिक्विडिटी, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको मैं ओबी को डिलीट कर दूं, ओबी नहीं होता और यहाँ पे छोटी छोटी लिक्विडिटी बनी, फिर मार्केट ने ऐसा मूव दिया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, अब यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे ओबी नहीं है, तो मार्केट क्या करेगी, ये तो लिक्विडिटी खाएगी, मार्केट ये वाली लिक्विडिटी भी खा लेगी। क्यों, क्योंकि मार्केट के पास कोई अब हर्डल नहीं बचा है उसको ऊपर भेजने के लिए।
तो ओबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम करता है हर्डल का, यानी कि ट्रेंड को रिवर्स करने का या फिर ट्रेंड को उसी डायरेक्शन में भेजने का। समझ में आ रही है मेरी बात किस तरीके से? तो ओबी का काम है सिर्फ और सिर्फ हर्डल बनना, या फिर अगर मार्केट के लिए हर्डल तब बनेगा जब मार्केट की ऊपर की लिक्विडिटी सारी डन हो गई, मार्केट की नीचे की लिक्विडिटी बची हुई है, तो मार्केट के लिए हर्डल बन जाएगा ऊपर जाने के लिए। तो अब मार्केट नीचे जाएगी नीचे की वो लिक्विडिटी लेने के लिए। अब आती है बात कि मार्केट की अगर डायरेक्शन ही ऊपर की तरफ हो, मतलब मार्केट की डायरेक्शन ही नीचे की तरफ हो, मतलब इस तरीके से कि यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, ठीक है, लिक्विडिटी बनाने के बाद इसको टैप किया, इसको टैप करने के बाद अब इस वाले पोर्शन पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट की अगर लिक्विडिटी ही नीचे है तो मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऊपर तो लिक्विडिटी नहीं है। तो मार्केट इसी ओबी से नीचे आएगी और इनकी फिर लिक्विडिटी लेगी। तो मार्केट ओबी दो काम करता है, एक तो ट्रेंड के साथ चलता है और एक ट्रेंड के लिए हर्डल बनता है। सिर्फ दो चीज़ करता है। जिधर की डायरेक्शन में लिक्विडिटी है, अगर उसी की डायरेक्शन में मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और सेल साइड का ही ओबी बन गया, तो वो उसकी ही मतलब उसी लिक्विडिटी की डायरेक्शन में जाने के लिए उसकी हेल्प करेगा। बट अगर मार्केट की डायरेक्शन मतलब मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो ऊपर की तरफ पड़ी हुई है, मतलब ऊपर की तरफ पड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, अगर मैं बताऊं, मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, इस जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है, इस जगह पे पड़ी हुई है। और अब मार्केट को नीचे की लिक्विडिटी भी लेनी है, बट पहले मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेगा। तो जब मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा फिर उसके लिए वो हर्डल बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके लिए वो हर्डल बन जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल कुल मिला की बात इतनी है कि ओबी जो है ना तभी वर्क करता है जब लिक्विडिटी ले लेती है मार्केट। समझ रहे हो? मतलब लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाती है मार्केट का, मतलब फ्यूल मार्केट ले लेती है अपना, अब मार्केट को और ऊपर नहीं जाना, तो उसलिए ओबी हमारा हर्डल बनता है उस जगह के लिए। और ओबी के अंदर जो है बड़े पिलर्स अपने ऑर्डर्स फिल्ड करते हैं। तो आई होप गाइज आज तुम लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मंथली बायस को फाइंड करते हैं। और मंथली बायस के साथ मैंने बायस को भी लेके कुछ चीज़ें समझाई हैं कि ओबी क्या होता है और लिक्विडिटी के किस तरीके से, मतलब कौन सा ओबी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये भी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है। और ये भी देखना होता है कि लिक्विडिटी पे मार्केट चलती है ना कि ओबी पे। ओबी पे तब चलती है जब लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी कि ओबी टू ओबी मार्केट नहीं चलती है, मार्केट चलती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। बस ओबी जो होता है वो काम करता है उसको दूसरी डायरेक्शन में भेजने का जिधर की डायरेक्शन में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मंथली बायस क्या होते हैं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, वीडियो आई थिंक ज़्यादा बड़ी बन गई है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब इसमें अगर मंथली ओबी में कुछ भी दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वीकली ओबी को समझेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले वीकली की वही हम कैंडल्स वाले सिस्टम देखेंगे, उसके बाद हम ओबी टू ओबी किस तरीके से मार्केट को देखना होता है वो देखेंगे। एंड जो फ्रैक्टल वाला सीन होगा थोड़ा बहुत वो मैं इसमें ऐड करूँगा, बट वो मैं डेली वाले ओबी पे करूँगा, ना कि वीकली और मंथली पे। मंथली का आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा अगर ज़्यादा डीप हो गया होगा तो यार उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बट मैंने बहुत, सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया कि हम ओबी को किस तरीके से, मतलब बायस को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो उसको आके लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब के अकाउंट को, एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे वीकली बायस होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।